धान एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की खपत होती है। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि 1 किलो चावल पैदा करने में करीब 3000 लीटर पानी की खपत होती है। अब संकट इस बात का है कि कई राज्यों में भूजल स्तर में लगातार कमी आ रही है और इसकी वजह से कई राज्य सरकारें जो धान की खेती है उसको डिस्करेज कर रही हैं। लेकिन जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए हमें धान उगाना भी ज़रूरी है। इसके लिए बीज का एक रास्ता निकाला गया जिसका नाम है सीधी बिजाई, यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम। मगर हैरान करने वाली बात है कि डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो टेक्निक है इसको किसान अपनाने से परहेज कर रहे हैं। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र नहीं आते। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश, किसान तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आखिर क्यों धान की जो सीधी बिजाई है उसे किसान क्यों नहीं अपनाना चाहते, जबकि इसके लिए कई राज्य सरकारें भारी भरकम सब्सिडी भी दे रही हैं। इसके पीछे आखिर समस्या क्या है और इसका निदान क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि धान की सीधी बिजाई आखिर है क्या। आमतौर पे देखा गया कि धान की जो बिजाई होती है, पहले हम धान की नर्सरी लगाते हैं, उसके बाद 21 दिन बाद उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको हम रोपाई विधि कहते हैं। लेकिन उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन जो दूसरी विधि है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, इसमें धान की नर्सरी लगाने के बजाय सीधे खेत में हम बीज को बो देते हैं और इसके लिए मशीनें भी आती हैं। लेकिन वैसे भी जैसे खाद लोग डालते हैं उस तरह से भी हम बीज की बुआई करते हैं और इसमें दावा है कि करीब 35% तक पानी की बचत होती है और प्रति एकड़ करीब जो 4000 रुपये की जो रुपए की जो लागत आती है धान के ट्रांसप्लांटिंग में, उसकी भी सीधी बचत किसानों को होती है। इतने लाभ के बावजूद ये दिक्कत क्यों है, इसके पीछे एक वजह पाई गई है कि जो धान की सीधी बिजाई होती है इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पतवार इतने सारे हो जाते हैं कि हम जो भी खाद डालते हैं, जो भी पोषक तत्व डालते हैं, वो खरपतवार खींच लेते हैं और धान खराब हो जाता है। और इसकी वजह से भी किसानों को 3-4 हज़ार रुपये प्रति एकड़ लगाना पड़ता है। उसमें से मजदूर लगा करके जब उसको खरपतवारों को निकाला जाता है, इसलिए ज़्यादातर किसान ट्रांसप्लांटिंग विधि से ही जो रोपाई है उस रोपाई विधि से खेती करते हैं धान की और सीधी बिजाई से परहेज करते हैं। तो इसका निदान ये निकाला गया कि पहली बार वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम कोई ऐसा केमिकल डालें कि धान बचा रहे और खरपतवार ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए 2 हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी विकसित की गई भारत की और वो उसे विकसित करने का काम पूसा इंस्टीट्यूट ने किया, जो भारत का जो प्रीमियर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यानी 2 किस्में हैं बासमती की, खरपतवार नासी हैं, उसकी सहिष्णु है। यानी इन कोई हर्बिसाइड का छिड़काव करने पर जो खरपतवार है वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन धान जस का तस रहेगा। धान के पौधों के ऊपर उसका कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह से जो 2 हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी के साथ साथ हमें ये खरपतवार जो होते हैं सीधी बिजाई में, उसका एक नया समाधान हमें मिला। ये प्लांट, इसमें भी धान लगाया गया था और ये अनवीडेड कंट्रोल है। इसमें हमने हाथ से खरपतवार नहीं निकाला है और इसमें आप देखिए सारा खरपतवार ही भर गया, कुछ आपको धान कहीं देखने को नहीं मिला। तो खरपतवार किसानों के इतने बड़े शत्रु हैं कि इनको निकालने में बहुत पैसा लगता है। 3000 रुपये 4000 रुपये एकड़ लग जाता है और जो खुराक पौधों को हम देते हैं वो खुराक खरपतवार ले जाते हैं। तो इससे हमारी फील्ड जो है वो प्रभावित होती है। तो अब हमने जो है इसमें जो दवा छिड़की गई है, एक दवा आती है परसूट के नाम से आती है और ये ST राइस है, हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस है। यहाँ पे इसका सामान्य वर्जन था जिसमें जीन नहीं था ST का। इसके ऊपर दवा छिड़कने पे खरपतवार भी खत्म हो गया है और पूरा धान भी मर गया। इसके ऊपर दवा छिड़की गई थी, इसमें धान को कुछ नहीं हुआ लेकिन खरपतवार पूरा मर गया। अब आप उस प्लाट से तुलना करिए, वो पूरा खरपतवार ही नजर आ रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा से धान आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है खरपतवार से होने वाले नुकसान को बहुत बखूबी बचा सकते हैं धान की सीधी बिजाई में। और हर्बिसाइड टॉलरेंट जो दोनों वैरायटी हैं
वो उसमें एक है बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985। ये दो ये भारत की पहली हर्बिसाइड टॉलरेंट जो है, एक तरह से एसटी बासमती क्रॉप इसको बोल सकते हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंट। इसके साथ साथ एक रास्ता खुला कम पानी से धान की खेती का। तो इसमें जो पूसा इंस्टीट्यूट है उसमें बड़े पैमाने पे इसका रिसर्च हुआ, रिसर्च सफल रहा और ये जो हर्बिसाइड टॉलरेंट जो जीन है इसको गैर बासमती जो किस्में हैं उसमें भी डालने की इसकी कोशिश हो रही है। और इसको जो राइस इंस्टीट्यूट कटक है उसने लिया है और एक गैर बासमती जो क्रॉप है उस धान की उसको तैयार किया है जो एसटी टॉलरेंट है। अब ये हमें जानने की ज़रूरत है कि आखिर इन ये किस्में किन जो पुरानी किस्में हैं उनसे ये बनाई गई हैं और क्या इसकी खास बातें हैं। तो ये जो बासमती की जो भारत में सबसे जो लोकप्रिय किस्में हैं उन्हीं से लेकर के ही एसटी जो है हमारी एसटी जो बासमती है, हर्बिसाइड टॉलरेंट बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985, दोनों का नाम पूसा के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि पूसा इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है। जो नई किस्में बनी हैं इसमें जो पुरानी किस्में हैं उनके मुकाबले कोई खुशबू में अंतर नहीं है, कोई स्वाद में अंतर नहीं है और किसी भी गुणवत्ता में अंतर नहीं है। पूसा 1509 को सुधार करके 1985 बनाई गई है और पूसा बासमती 1121 को सुधार करके 1979 बनाई गई है। तो पूसा बासमती 1121 जो है वो भारत की सबसे लोकप्रिय किस्म है जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है, सबसे ज़्यादा उत्पादन है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। भारत करीब 38,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता है, उसमें करीब 45% पूसा बासमती 1121 का योगदान है। बहरहाल जो धान की सीधी बिजाई करने वाले जो किसान हैं उनके लिए एक राहत की बात है कि उनके लिए एक एसटी टॉलरेंट वैरायटी जो है वो मिल चुकी है। फिलहाल चलते चलते आपको ये भी बताने की ज़रूरत है कि सीधी बिजाई पर्यावरण के लिए भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण जो पानी का जो संकट बढ़ रहा है इससे खेती पे ही संकट आना है, क्योंकि खेती में बड़े पैमाने पे पानी लगता है और ये जो विधि है सीधी बिजाई की, इसमें करीब 35% तक की बचत होती है और प्रति एकड़ जो सीधी इसकी बचत है रुपाई के मुकाबले वो 4,000 रुपये, तो पहले ही शुरुआती 20-25 दिन में वो 4,000 रुपये आपका एक तरह से सेव हो जाता है। और ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो सीधी बिजाई में वो बहुत कम होता है और इस तरह से जो सीधी बिजाई करने वाले किसान हैं वो कार्बन क्रेडिट का भी लाभ ले सकते हैं। तो कुल मिला के जो DSR है वो किसानों के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है और अगर आप हरियाणा के किसान हैं यानी जो DSR विधि से बिजाई करने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार किसानों के खाते में भी अपने डाल रही है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।